रावी फरमाते हैं कि काना मुआविया तो रिदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौके पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे सवारी पे सवार थे। अब कितना बड़ा मकाम और मर्तबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का कि जिसको अल्लाह के रसूल जिनको अपने पीछे सवार करे। मोमिन की तो ईमान होता है अल्लाह के रसूल के हवाले से। अल्लाह के रसूल जिसको अपना बना ले मोमिन उसको अपना समझता है, मोमिन उसको लायके तासीन समझता है। ये हदीस के अल्फाज है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे सवारी पे बिठाया। अपने सवारी पे खुद भी सवार है, पीछे सवारी पे बिठाया। अच्छा ज़ाहिर है दो बंदे जब सवारी पे बैठते हैं ना तो पिछले बंदे का जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा अगले बंदे के जिस्म से टच तो करता है ना, लगता है ना जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा। तो हदीस के अल्फाज हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बैठ चुका मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मुझे फरमाया या मुआविया। अल्लाह के नबी फरमाए या मुआविया। अभी मुफ्ती साहब आपको बता रहे लोग मुआविया के माने ढूंढना शुरू कर कि माना क्या बन रहा है। अगर इन्होंने लिसानुल अरब और मुंजद के हवाले से आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन मैं उसमें तफसील में जाना ही नहीं चाहता। जब अल्लाह के नबी की जबान से या मुआविया आ गया, अब मोमिन उसके पीछे कभी नहीं फिरेगा कि इसका माना क्या है। जब अल्लाह के नबी ने ये कह दिया तो मोमिन वो होगा जो या मुआविया के नारे लगाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की जबान से तो हम रसूल से मोहब्बत करते हैं ना, यही फिक्र रजा है ना। इमाम अहमद रजा हम फिक्र रजा की क्यों बात करते हैं? उन्हें हमें सिर्फ रजा फिक्र यही थी कि हर चीज की पहचान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात है, हम उसी लिहाज से चलते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या मुआविया मा यलीनी, ऐ मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से टच कर रहा है? अल्लाह के नबी ने खुद पूछा मा यलीनी, क्या चीज मिल रही है तेरे जिस्म की मेरे जिस्म के साथ? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाबन अर्ज की बतनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी मेरा पेट आपके जिस्म अक़दस के साथ मिल रहा है। अब मैं कोई दौड़ा नहीं पड़ रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आवाज कहीं से आई ये है, मैं हदीस बयान कर रहा हूं और सही हदीसें हैं, हसन हदीसें हैं। वो हदीसें अभी तो मैंने ज़ईफ की तरफ बात ही नहीं की। उन हदीसों के लिहाज से आपके सामने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत बयान कर, तो ये हदीस नस बन गई, क्योंकि जिस चीज की निस्बत अल्लाह के नबी के जिस्म के साथ हो जाए वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन वहदहुल्लाहुल हुस्ना, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अश्कालना। बाद अज़म तो सलात, मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जो कि खालुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाले हैं,
उनके बारे में अकीदा अहले सुन्नत आपके सामने बयान कर दिया, वाज़े कर दिया। अब मैं दोबारा उन बातों की तरफ नहीं आऊँगा कि इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से अकीदा बयान कर दिया। मैं सिर्फ फ़ज़ाइल की गुफ्तगू करूँगा। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करना सिर्फ आज कल के मुसलमानों का तरीका नहीं है, या ये तरीका सिर्फ आज के मुसलमानों ने अपने पास से नहीं खड़ा। कुरान और सुन्नत को अगर देखा जाए तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल हमें अहादीस मुबारका की तमाम किताबों से मिलते हैं। और ये सिलसिला जिस तरह बाकी सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल बयान किए गए, इसी तरह आपकी फ़जीलत भी अहादीस मुबारका में बदरजा अतम मौजूद है। तो इससे ये पता चला कि अहले सुन्नत व जमात हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सहाबा इकराम के दौर से ये अकीदा रखा करते थे कि अल्लाह ने उन्हें भी सहाबियत के साथ साथ फजीलत भी अता फरमाई। अब मैं 2-3 हवाला जात सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं इब्तिदा से शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं बुखारी शरीफ का हवाला आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि कोई ये कहे ना कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में जो हदीस पेश की जाती हैं वो ज़ईफ़ हदीस हैं। पहली बात तो यह है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस भी मोतबर होती है। फिर वो कहते हैं जी सही किताबों में, बड़ी किताबों में उनके फ़ज़ाइल नहीं है। इसलिए मैं तरतीब के साथ आपके गोश गुजार करूँगा। 2-3 हदीस मुबारका थोड़े से वक्त के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी यहाँ पे इतना लंबा नहीं बैठना पसंद करता, तो इसलिए मैं 2-3 हदीसें सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि आपको भी याद आ जाए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का कितना मकाम और मर्तबा है। तो इब्तिदा करता हूँ बुखारी शरीफ से। बुखारी शरीफ सबसे बड़ी किताब है अहादीस मुबारका की। लोग बहसीयत मुसलमान कुरान के बाद हदीस की किताबों में सबसे पहला नंबर और रुतबे के लिहाज से सबसे अफजल रुतबा देते हैं बुखारी शरीफ को। इमाम बुखारी ने उसके अंदर हदीस मुबारका जमा की हैं। उसकी एक हदीस मुबारका, उसका लुबे लुबाब, चूँकि वरना तो एक ही हदीस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस हदीस के अंदर एक तो ये सुनिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर दी। फिर दूसरा, इसी हदीस के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान की। मनाकिब की महफिल है ना, तो उसी लिहाज से मनाकिब और फजीलत एक ही बात। आपकी फजीलत भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने बयान की और गैब की खबर भी दी। इसको जब मैं इस अंदाज से देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ खुशकिस्मत हैं अहले सुन्नत व जमात। फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूँ, खुशकिस्मत हैं अहले सुन्नत व जमात कि जो सहाबी को मानते हैं तो रसूल के हवाले से मानते हैं। कोई भी सहाबी हो तो वो रसूल के हवाले से मानते हैं, तो अकीदा उनका सही रहता है। अब मैं अगर इसकी मिसाल देकर आपको समझाऊं तो जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंगर खाने के लिए, पैसे खाने के लिए करते हैं, उनका अकीदा भी सही नहीं है। और जो उनका इनकार करते हैं उनका तो अकीदा है ही नहीं। अकीदा सही है तो अहले सुन्नत व जमात का। किस तरीके से देख के ना मैं हदीस बयान करने लगा हूँ आपके सामने, मैं उसका लुब्बे लुबाब पेश करने लगा हूँ। उम्मे हराम बिनते मिल्हान, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारमा में से उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है। बुखारी शरीफ में है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दोपहर के वक्त, दोपहर का खाना खाने के बाद इनके यहाँ कभी कभी कैलूला किया करते थे। गर्मियों में दोपहर का खाना खाने के बाद जो आराम किया जाता है, थोड़ी देर सोया जाता है, उसको कैलूला कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके यहाँ कैलूला किया करते थे। अब इमाम बुखारी हदीस को रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब उम्मे हराम बिनते मिल्हान के यहाँ गए, उनके घर में। उन्होंने फ़ातमत हो, आपको खाना खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने खाना खाया,
उसके बाद आपने वज़ारा सहू, अपने सर को रखा, सो गए, कैलूला फरमाया। जनाबे बिन्ते मिल्हान फरमाती है उम्मे हराम के थोड़ी देर बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, वजद हाको, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हंस रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे, खुश थे, यानी कैलूला किया, पास मैं थी, कोई और था नहीं, उठे उस वक्त भी पास मैं थी, कोई और था नहीं। इस दौरान कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि जिस बात पे तबस्सुम किया जाए। फरमाती है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब उठे तो तबस्सुम फरमाया। तो जब इस तबस्सुम की हालत में मैंने आपको देखा तो मैंने अर्ज की मा अदहका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब से मैंने अर्ज की अल्लाह के नबी तबस्सुम फरमाने की वजह क्या है। मेरे सामने तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिससे मैं समझूं कि तबस्सुम करने की वजह होगी। आपने तबस्सुम फरमाया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। अब देखिए अकीदा अहले सुन्नत व जमात और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने के लिए पहले ये अकीदा रखना लाजिम होगा। अगर ये अकीदा नहीं है, मसाजिद के नाम बेशक मुआविया रख लो, अल्लाह कभी नहीं कबूल करेगा तुम्हारा अकीदा। अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद को नहीं कबूल करेगा, वो मस्जिद दरार के जुमरे में आएंगे जब तक अकीदा सही नहीं होगा। अकीदा क्या है? जनाबे उम्मे मिलान फरमाती है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज ने आपको तबस्सुम करने पे मजबूर किया, किस चीज ने आपको तबस्सुम करने पे आमादा किया? तो आपने फरमाया उम्मे हराम, जब मैं सो रहा था तो गोया आपने जो भी फरमाया, फरमाया उम्मे हराम तुम्हें तो पता है ना मैं सोता जहां पे हूं, आंखें बंद होती हैं, लेकिन मैं होता हर जगह पे हूं। यानी समझो मैं इस जगह पे हूं तो इसी जगह पे हूं। मैं सोता जहां पे हूं लेकिन मेरी नजर के सामने सारी रुए जमीन का चप्पा चप्पा मौजूद होता है, क़यामत तक की हर चीज मेरे सामने होती है। फरमाते हैं कि ओरिदा अलैया नासुम मिन उम्मती, उम्मे मिलान अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने मेरी उम्मत में से वो लोग पेश किए, कुछ लोग, कौन से लोग कि जो सबसे पहले लश्कर जिहाद करेगा समंदर के अंदर, यानी बहरी बेड़े में। और हजरत उम्मे मिलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मे मिलान मैंने उनको देखा इस समंदर के साथ। हाजा के अल्फाज हैं बुखारी शरीफ के हदीस के, ये जो सामने समंदर है इसके दरमियान में मैंने उन्हें देखा कि वो लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने लड़ाई की और अल्लाह ने उन्हें फतह दी, और फतह इस हाल में हुई कि वो सारे बादशाहों के तख्तों पे बैठे हैं। फतह याब होकर बादशाहों के तख्तों पे बैठे हैं, वो सारे खुश हैं। मैंने उन्हें खुश देखकर तबस्सुम फरमाया। मैंने उनको खुश देखा तो मैंने भी तबस्सुम फरमाया। अब ये वाकया हो नहीं चुका था, ये वाकया पहले हुआ नहीं था, इस वाक्य ने होना था। बहरी बेड़े ने लड़ाई करनी थी, फतह पानी थी, लेकिन अल्लाह के नबी पहले बता रहे थे। इसी को गैब कहते हैं। तो पता चला कि जो नबी का गैब न माने वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं मान सकता, उनकी फजीलत नहीं मान सकता, क्योंकि उनकी फजीलत तो हमें इस हदीस के हवाले से मिलती है। जनाब उम्मे मिलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये बात सुनी ना तो कितना बड़ा अकीदा था। सहाबा इकराम और सहाबियात के अकीदे को भी देख, कितना बड़ा अकीदा था। अर्ज करती है
उदुल्लाह ली इजअल नी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें बना दे, मैं भी उस बहरी बेड़े में शामिल हो जाऊं, मैं भी उस जंग में शामिल हो जाऊं। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए तो कोई दूर की बात नहीं है, आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी उसी बहरी बेड़े का हिस्सा बनने का रब तबारक व तआला मकाम मर्तबा अता कर देगा, मुझे तौफीक दे देगा, मैं भी उन्हीं में से हो जाऊंगी जिनको खुश देखकर आप भी खुश हो रहे हैं, आप भी तबस्सुम फरमा रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की, उम्मे मिलान तुम उन्हीं में से हो। फरमाती है उम्मे मिलान के थोड़ी देर बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर रखा सर, फिर सो गए। जब दोबारा सोकर उठे तो फिर तबस्सुम फरमा रहे थे। मैंने फिर पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्यों तबस्सुम फरमा रहे? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इसी तरह बयान फरमाया। तो मैंने फिर अर्ज की अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे उसका हिस्सा बना दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मे मिलान आनते मिनल अव्वलीन, अब दुआ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम पहले का हिस्सा हो गई हो, दूसरे बेड़े तक तो तुम्हारी जिंदगी ही नहीं रहेगी। कितनी बड़ी गैब की खबर अल्लाह के नबी ने दी। मैं उम्मे मिलान तुम पहले में शामिल हो गई हो, उसका ही सिला तुम्हें मिल गया है। अब जब ये सारी हदीस बयान की गई ना तो इसकी शरह में अल्लामा शारे बुखारी वो बयान करते हैं कि ये हदीस फज़लुन लिमुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस हदीस में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के इल्मे गैब की खबर देने का बयान है, आपके इल्मे गैब का सबूत है, इसी तरह वो फरमाते हैं ये हदीस फजीलत है, मनकब है, ये मनकबत है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इस हदीस में अपने इल्मे गैब के जरिए फजीलत अमीर मुआविया बयान कर, क्योंकि जब सारा वो फरमाते हैं कि ये पहला बहरी बेड़ा जिसने समंदर में लड़ाई की और फातेह बना वो कब्रस का इलाका था, और जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उसने लड़ाई की, और उस बहरी बेड़े का हर शामिल होने वाला फर्द हदीस के अंदर मगफूरुन लहू लिखा गया है कि बख्शा हुआ है। तो जब हर फर्द बख्शा हुआ है तो कितनी बड़ी फजीलत है इस हदीस के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कि उसके सरबराह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हर फर्द बख्शा हुआ है, तो उसके सरबराह का क्या मकाम होगा। इसीलिए अल्लामा यानी फरमाते हैं हाजा फज़लुन लिमुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुश्रल्लाहु बिहन नबी कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अल्लाह ने अपने महबूब के वसीले से उनके जन्नती होने की खुशखबरी इस हदीस के अंदर दे। अब उनके बारे में कोई बात कहे, मैं एक और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक बड़ी मशहूर हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि आप क्या फरमाते हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो 1 रकात वितर पढ़ते हैं, आप तो 3 रकात पढ़ते हैं, वो 1 रकात वितर पढ़ते हैं, आप क्या फरमाते हैं उनके बारे में? तो आपने फरमाया हुवा मुज्तहिदुन, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मुझसे सवाल न करो, वो मुज्तहिद है, जिसको चोटी का मुज्तहिद माने, मेरे और आपके भौंकने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जो उन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भौंके, नुकसान अपना होगा। उन्हें तो चोटी का मुज्तहिद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं। अगर मुज्तहिद से कभी खता इत्यादि हो जाए तो तब भी उसे सवाब भी मिलता है। ये तो मुफ्ती साहब मुझसे पहले बयान कर चुके हैं आपके सामने। मैं भी बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने रवायतें बयान कर। एक और रवायत इमाम बुखारी ने अपनी तारीख कबीर में इस रवायत को नकल किया है, और भी कुतुब में यह रवायत मौजूद है। रावी फरमाते हैं कि कान मुआविया तो रिदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मौके पे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे सवारी पे सवार थे। अब कितना बड़ा मकाम और मर्तबा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिसको अल्लाह के रसूल जिनको अपने पीछे सवार करे। मोमिन की तो ईमान होता है अल्लाह के रसूल के हवाले से। अल्लाह के रसूल जिसको अपना बना ले, मोमिन उसको अपना समझता है, मोमिन उसको लायके तासीन समझता है। ये हदीस के अल्फाज है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पीछे सवारी पे बिठाया। अपने सवारी पे खुद भी सवार है, पीछे सवारी पे बिठाया। अच्छा ज़ाहिर है दो बंदे जब सवारी पे बैठते हैं ना, तो पिछले बंदे का जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा अगले बंदे के जिस्म से टच तो करता है ना, लगता है ना जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा। तो हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बैठ चुका मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मुझे फरमाया, या मुआविया, अल्लाह के नबी फरमाए या मुआविया। अभी मुफ्ती साहब आपको बता रहे, लोग मुआविया के माने ढूंढना शुरू कर कि माना क्या बन रहा है। अगर इन्होंने लिसानुल अरब और मुंजद के हवाले से आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन मैं उसमें तफसील में जाना ही नहीं चाहता। जब अल्लाह के नबी की जबान से या मुआविया आ गया, अब मोमिन उसके पीछे कभी नहीं फिरेगा कि इसका माना क्या है। जब अल्लाह के नबी ने ये कह दिया तो मोमिन वो होगा जो या मुआविया के नारे लगाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की जबान से, तो हम रसूल से मोहब्बत करते हैं ना, यही फिक्र रजा है ना। इमाम अहमद रजा, हम फिक्र रजा की क्यों बात करते हैं? उन्हें हमें सिर्फ रजा फिक्र यही थी कि हर चीज की पहचान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात है, हम उसी लिहाज से चलते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या मुआविया मा यलीनी, ऐ मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से टच कर रहा है? अल्लाह के नबी ने खुद पूछा, मा यलीनी, क्या चीज मिल रही है तेरे जिस्म की मेरे जिस्म के साथ? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाबन अर्ज की, बतनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मेरा पेट आपके जिस्म अक़दस के साथ मिल रहा है। अब मैं कोई दौड़ा नहीं पड़ रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आवाज कहीं से आई ये है, मैं हदीस बयान कर रहा हूं और सही हदीसें हैं, हसन हदीसें हैं। वो हदीसें, अभी तो मैंने ज़ईफ की तरफ बात ही नहीं की, उन हदीसों के लिहाज से आपके सामने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत बयान कर। तो ये हदीस नस बन गई, क्योंकि जिस चीज की निस्बत अल्लाह के नबी के जिस्म के साथ हो जाए वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। कि जा सकता है? जा सकता है। कुरैशी गुलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून मुबारक पिया तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इज़हब फ़क़द अख़रजता नफ़्सक मिनन नार, जा तूने अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया, आजाद कर लिया। तो ये नस है हमारे पास कि जिस्म का टुकड़ा अगर अल्लाह के नबी के जिस्म के साथ मस हो जाए, फिर वो जिस्म कभी आग में नहीं जा सकता, जहन्नम में नहीं जा सकता। जहां अल्लाह तबारक व तआला के महबूब खुद फरमा रहे हैं कि मुआविया
तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के साथ टकरा रहा है, टच कर रहा है, मस कर रहा है? पूछने की जरूरत क्या थी? वो रसूल जो उम्मे मिलान के घर में सोए और कई साल बाद होने वाले बैरी बेड़े को देखे, वो अपने पीछे बैठे हुए अमीर मुआविया को नहीं जानते थे। और ये तो गैब की बात भी नहीं थी, ये तो आवाज की बात थी। अगले बंदे को नहीं पता लगता कि जिस्म का हिस्सा टच कर रहा है, ये तो आवाज की बात थी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने पूछा क्यों? क्योंकि वो पैगाम देना चाहते थे। ये भी जानते थे कि 14 सदियां बाद कुछ पीर, कुछ मुल्ला, कुछ खतीब सुन्नियत का लबादा ओढ़कर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तबर्रा करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने पहले ही नस बयान कर दी कि मुआविया तो वो है जो पक्के जन्नती। ये फरमाया क्या टच कर रहा है? तो अर्ज़ करते हैं बतनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मेरा पेट आपके जिस्म अक़दस के साथ टच कर रहा है। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर, इमाम बुखारी फरमाते हैं, हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इमला हिल्मन व इल्मा, या अल्लाह ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का पेट मेरे जिस्म अक़दस के साथ टच कर रहा है, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि इसका पेट इल्म से भी भर दे और इल्म से भी भर दे। फिर दो रवायतें मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं, बल्कि 3 बयान कर दी हैं इमाम बुखारी के लिहाज से। अब मुस्लिम शरीफ की तरफ आते हैं, उससे निचला दर्जा मुस्लिम शरीफ है। तो मुस्लिम शरीफ की एक रवायत बयान करता हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतारा है। मुस्लिम शरीफ बाबुल कदर के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसका भी सिर्फ लुब्बे लुबाब पेश कर देता हूँ। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है, जनाब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा है, उम्महातुल मोमिनीन में से है, मोमिनों की माँ है। इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में एक दुआ की। दुआ क्या की? या अल्लाह मुझे नफा दे मेरे खावन के जरिए से, मेरे बाप अबू सुफियान के जरिए से, मेरे भाई अमीर मुआविया के जरिए से। दुआ में तीनों को इकट्ठा किया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मौजूदगी में ये दुआ मांगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने दुआ को रद्द नहीं किया, मना नहीं किया, रोका नहीं कि उम्मे हबीबा ये क्या दुआ कर रही हो, मेरे साथ उनको मिला रही हो, वो तो दुश्मन है हमारे। बल्कि फरमाया कि दुआ करने का और भी अंदाज है, लेकिन जो अंदाज तूने अपनाया ये भी सही है, इसलिए कि उन्हें भी मेरे वसीले से अब मकाम व मर्तबा मिल चुका है। फिर उसके बाद एक और हदीस, सियासत की 3रे दर्जे की किताब तिरमिज़ी शरीफ, और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। ये जो हदीस अभी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा है। उन्होंने हदीस बयान की, उसके अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का तज़किरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की, या अल्लाह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हादी बना, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन व महदिया, हादी भी बना और महदी भी बना। और फरमाया सिर्फ हादी और महदी नहीं, व एहदी बिही, इनके जरिए मेरी उम्मत को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हादा हदीसुन हसनुन, ये हदीस ज़ईफ नहीं है, अगरचे फज़ाइल में ज़ईफ भी मोतबर है, लेकिन वो फरमाते हैं ये हदीस हसन है। इतनी हदीस मुबारक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल में मौजूद है कि बयान करते करते बंदा ख़त्म हो सकता है, लेकिन सहाबा इकराम के फज़ाइल नहीं ख़त्म होते।
सहाबा कराम के फजाइल तो बेशुमार है। फिर ये बात भी ध्यान में रहे कि फजीलत में तो ज़ईफ़ हदीस भी मोतबर होती है। यहाँ जो मैंने हदीसें बयान की है अभी तक मैंने एक भी ज़ईफ़ हदीस नहीं बयान की, अगरचे वो भी फजाइल में मोतबर होती है। तो इसलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल बयान करता ये नासबियत या खारजियत नहीं है, यही हकीकी सुन्नियत है, इसी को सुन्नियत कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदा अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।